और कंस की चचेरी बहन का नाम था पूतना। पूतना का काम था नवजात शिशुओं की हत्या करना, दुग्धपान करा के। कंस ने पूतना का आवाहन किया। पूतना प्रकट भई, भैया क्या आज्ञा है? बोले पूतना, नंद बाबा के यहाँ जो छोरा ने जन्म लियो है उसका वध करना है। पूतना ने कंस का आदेश माना और बहुत विकराल भयानक रूप वाली राक्षसनी थी पूतना। जैसे ही गोकुल में प्रवेश हुई, बहुत ही सुंदर रूप बनाया और ऐसा सुंदर और अद्भुत रूप कि जो पूतना को देखता था मुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे पूतना नंद बाबा के यहाँ पर आई। नंद बाबा यहाँ आकर के सभी नारियां बैठी थी, पूतना भी बैठ गई। भगवान ने देखा, चलो हमारी मौसी जी भी आई। मन ही मन भगवान पूतना को मौसी कह रहे और समझ भी रहे। पूतना दूर से भगवान को देख रही है। इस प्रकार से यशोदा मैया से बात कर रही है पूतना, जैसे कि कोई बहुत जान पहचान की हो। और यशोदा मैया पूतना को पहली बार देखा, लेकिन वो यशोदा माता भी ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वह भी उन्हें जानती है। क्योंकि यशोदा मैया मन में सोच रही है कि यदि मैं पहचानने से इनकार कर दूं तो हो सकता है इसको बुरा लग जाए, इसका दिल दुख जाए। तो रोहिणी मैया यशोदा मैया को समझा रही है, होगी कोई कहीं मिली होगी जान पहचान की, और कोई गलत काम से थोड़ी आई है। लाला कन्हैया एक अलग कमरे में बैठे थे। अब धीरे धीरे पूतना भगवान कृष्ण की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद भगवान ने क्यों किए? क्योंकि भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र, और भगवान के नेत्र का दर्शन जो कर ले उसे सहज ही वैराग्य हो जाता है। तो भगवान ने सोचा, यदि मैंने नेत्र बंद नहीं किया तो हो सकता है पूतना की मनसा गड़बड़ा जाए और जो लीला धारण करने के लिए मैंने जन्म लिया है उसमें अवरोध उत्पन्न हो। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी ओर भगवान ने नेत्र बंद किया, मानो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि पूतना मुझे दुग्ध पान करवाएगी, स्तन पान करवाएगी, जैसी भी है जो भी है मां के बराबर है।
अच्छे भाव से हो बुरे भाव से हो, दुग्ध पिलाने वाली माता एक नवजात के लिए मां के बराबर ही होती है। तो भगवान ने नेत्र बंद किया, मानो भगवान एक मां को प्रणाम कर रहे हैं। लाला ने नेत्र बंद किए, पूतना मैया को प्रणाम किया, इसलिए नेत्र बंद किए। अब पूतना पालने के नजदीक आ गई और गोदी में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। धीरे धीरे कन्हैया दूध पीने लगे और जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे, तब पूतना को असहाय दर्द होने लगा। अपना विकराल रूप बना करके पूतना आकाश में उड़ने लगी, कन्हैया को लेकर के। और इतना बड़ा स्वरूप पूतना का 84 योजन। जब विकराल रूप बनाया, यशोदा मैया घबरा गई, नंद बाबा घबरा गए। कहां से राक्षसनी आ गई, कन्हैया को ले गई, अफरा तफरी मच गई। मथुरा और गोकुल के बीच में पूतना भगवान कृष्ण को गोदी में लिए और भगवान पूतना के प्राण खींच रहे हैं और भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब पूतना का वध किया, धड़ामले से पूतना गोकुल और मथुरा के बीचों बीच में जाकर के गिरी। अब दौड़ते दौड़ते नंद बाबा ग्वाल वाले सभी पहुंचे। लाला पूतना के शरीर के ऊपर ही खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और पूतना मरी हुई पड़ी। नंद बाबा ने तो जल्दी से भगवान को उठाया और यशोदा मैया को ला करके दिया। यशोदा मैया की जान में जान आ गई। इस प्रकार से पूतना के मुख से जो सांसें निकल रही थी उसमें भी जहर था। दूषित वातावरण हुआ। ग्वाल वाले गोप वृंद विचार करने लगे कि इतना बड़ा शव और पूतना जहां गिरी थी वहां पर बहुत सारे वृक्ष भी टूट गए थे। इतना विशाल शरीर पूतना था। ग्वाल वाले नंद बाबा सब लोगों ने विचार किया कि जे वृक्ष गिरे हैं, इनकी लकड़ियां एकत्रित करो और पूतना के शरीर को, सब ग्वालों को आदेश दिया कि पूतना के शरीर को काट डालो और छोटे छोटे टुकड़े बना करके गोकुल और मथुरा के बीचों बीच में पूतना के शरीर को जलाया गया। अब पूतना का देह जब जला, एक सुंदर अप्सरा वहां पर प्रकट भई और भगवान के हृदय में समा गई।
सुखदेव जी महाराज चौंक गए, राजा परीक्षित जी चौंक गए। प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज, ये सुंदर अप्सरा कौन थी और ये भगवान के हृदय में क्यों समाई? तब शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि यह स्वर्ग की एक विमुग्ध अप्सरा थी और एक बार यह जब बैकुंठ गई तो नारायण को देखा और नारायण को जब देखा, निहारा, तो इसके मन में मातृत्व भाव जागा और इसने मन ही मन विचार किया कि एक दिन नारायण को मैं अपने दुग्धपान करवाऊंगी। जब ये मनसा नारायण के सामने इसने प्रकट करी, उसी समय भगवान नारायण ने तथास्तु का वरदान इसे प्रदान कर दिया था। और ये वही समय है जब भगवान ने इसकी ये मनोकामना पूरी करी। इस प्रकार से पूतना का वध हुआ। यशोदा मैया कन्हैया को घर में लेकर के आई घबरा करके और पूरे वस्त्र उतारा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से कन्हैया को नहलाए, पंच पल्लव से स्नान कराया और पंच पल्लव के बाद में गाय के गोबर से पूरे गोबर का लेपन कन्हैया के ऊपर करके और उनको नहलाया जाता है। और नहला के मोटो मोटो काजल लगायो, मोरपंखी ठिठौना बांधी। कन्हैया का इतना अद्भुत श्रृंगार यशोदा मैया ने किया है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय